वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलग। देखो रिसेंट में है ना, भारत ने एक मेगा बजट 2023-24 का एक मेगा बजट यहाँ पर रिलीज किया है। अब आपको पता है कि भारत का जो मेगा बजट होता है ना, इसको कवर करती है वर्ल्ड मीडिया। इसके पीछे रीजन ये है कि वर्ल्ड में अमेरिका और चीन, इसके बाद भारत ही थर्ड, तीसरे नंबर पर एक ऐसा देश है जो इतने बड़े स्केल पर बजट पेश करता है। इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड मीडिया कवरेज देती है भारत के बजट को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका और चीन कितना बजट यहाँ पर पेश करते होंगे और किस प्रकार से बजट को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और भारत हमारा जो 2023-24 का बजट है ना, इसको किस प्रकार से यहाँ पर यूज करने वाला है, और बजट और यहाँ पर जो खर्चा होता है ना, वो कितना यहाँ पर ज़्यादा होता है बजट से, किस टाइप से यहाँ पर देश में बजट को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो हमारा 2023 का बजट है 550 बिलियन डॉलर का है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा बजट है ना, ये 550 बिलियन डॉलर है, अगर इसको रुपीज़ में बताया जाए तो कितना होगा। देखो, जब तक हम रुपीज़ में सुन नहीं लेते ना, तब तक थोड़ा फील नहीं आता। देखो 550 बिलियन डॉलर, ये अमेरिकन डॉलर है तो इसमें इतना फील आता नहीं है जब तक हम रुपीज़ में नहीं सुन लेते। तो 45 लाख करोड़ का हमारा यहाँ पर क्या है, बजट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। आप यहाँ पर देख सकते हो, मोदी एम्स टू प्लीज ऑल विथ $550 बिलियन इंडियन बजट। देखो यहाँ पर अब जो बजट है 550 से डॉलर, यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट को कितनी बूस्ट मिलती है, ये हमारे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर बात की जाए 2023 और 24 की तुलना में, 2023 और 22-23 और यहाँ पर 23-24 की जो फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा बजट है ना, इसमें ग्रोथ कितनी हुई है, तो करीब 7.5% की हमारी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रोथ है। एक तरह से मान के चलना, यहाँ पर बजट को इतना परसेंट बढ़ाया गया है। अब देखो यहाँ पर है ना, वर्ल्ड मीडिया इतना फुटेज क्यों देती है, इतना कवर क्यों करती है, इन चीज़ों के बारे में अगर डिटेल से जाने तो मैं आपको चीज़ बताऊं कि भारत का जो बजट है ना, आज वर्ल्ड में कई अच्छे कंट्रीज से जिनकी इकोनॉमी हमारे बजट की तुलना में यहाँ पर कम है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इजराइल, आयरलैंड, नॉर्वे, नाइजीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, डेनमार्क, पाकिस्तान। ये कंट्रीज ऐसे कंट्री है जो हमारे क्या है, बजट से नीचे है। इनकी जो इकोनॉमी है ना, ये हमारे बजट से भी कम है इनकी इकोनॉमी। इसलिए वर्ल्ड मीडिया इतना फुटेज देता है, इंडिया के बजट को कवर किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो आपने इन कंट्रीज़ का तो बता दिया है कि हमारे बजट से भी इनकी इकोनॉमी कम है, अब एक ये चीज़ बताओ कि अमेरिका और चाइना का बजट कितना होता होगा। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जो अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर 2023 था ना, इसका जो डिफेंस बजट था हमारे एनुअल बजट से, जिसमें हमारा खाना पीना, डिफेंस, सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, उससे कई ज़्यादा है। देखो हमारा जो बजट था 550 बिलियन डॉलर का है, वहीं पर अमेरिका का, यूएसए का जो डिफेंस बजट है ना, वो 773 बिलियन डॉलर है। क्यों, हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा तो इनका क्या होता है, यहाँ पर डिफेंस का बजट होता है। अब देखो यहाँ पर जो अमेरिका का टोटल बजट देखा जाए ना, सभी चीज़ों को मिलाकर, तो करीब 6.27 ट्रिलियन डॉलर इनका बजट होता है, एनुअल बजट। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर बजट क्या करता है, पेश करता है। अब देखो चाइना और अमेरिका की बरोबरी करने में हम अभी बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ है, इन द फ्यूचर हम इनके करीब पहुंच ही जाएंगे। अब देखो हमारी जो ग्रोथ रेट है ना इंडिया की, ये है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है 6.1% है। आईएमएफ की प्रोजेक्शन है, आईएमएफ की दूरदर्शिता है उसके अकॉर्डिंग, और वहीं चाइना की 5.2% है। देखो ग्रोथ रेट हमारी अच्छी है यहाँ से, चाइना से, और हम धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इन द फ्यूचर हम एक चाइना के करीब यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा बजट है ना, इसको खर्च किस प्रकार से किया जाता है, पैसा किस प्रकार से आता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। देखो यहाँ पर संविधान में किसी प्रकार का एक बजट वर्ड का यहाँ पर कोई भी क्या है कि मेंशन नहीं है कि बजट वर्ड यहाँ पर संविधान में लिखा गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बजट हम कैजुअली यहाँ पर यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन है इस चीज़ का कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण।
अब यहाँ पर संसद में खड़े होकर जब बजट पेश किया जाता है ना, सभी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर की जाती है कि किस प्रकार से हम बजट यहाँ पर यूज करने वाले हैं, पैसा किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, सभी चीज़ों के बारे में। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, डेफिसिट, कि जिस कंट्री का जितना ज़्यादा डेफिसिट होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही खराब होती जाती है, स्टेबिलिटी उतनी ही खराब होती जाती है। इन द परसेंट भारत की डेफिसिट रेट है 5.9%। देखो फिजिकल डेफिसिट अगर आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि डेफिसिट होता क्या है, जो हम पैसा यहाँ पर देश के पास आता है और देश का जो खर्चा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो डेफिसिट होता है। कि हमारा जो यहाँ पर हमारी जो इनकम है ना और जो खर्चा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को बोला जाता है डेफिसिट। तो हमारा इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 5.9% के आसपास ज़्यादा खर्चा हो रहा है जितनी हमारी इनकम है। जितनी भारत सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे 5.9% हम क्या करते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं। एक तरह से हम माइनस में हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि माइनस में है और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, ऐसा क्यों? देखो माइनस में ये मान के चलना कि हम बहुत कम है। जो आजकल बहुत कंट्रीज़ है जिनकी यहाँ पर इकोनॉमी ख़राब है, उनकी स्टेबिलिटी ख़राब है, उनकी यहाँ पर डेफिसिट रेट बहुत ज़्यादा होती है। हमारी इंडिया की फिर भी डेफिसिट रेट यहाँ पर बहुत कम है। और इन द फ्यूचर हमारी जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम 2025-26 तक डेफिसिट रेट को कितना ले आएंगे, 4.5% के आसपास ले आएंगे। देखो डेफिसिट रेट जितनी कम होती जाएगी देश उतना ही मजबूत होता जाएगा, और डेफिसिट रेट जितनी ज़्यादा होती जाएगी देश उतना ही खोखला होता जाएगा, देश उतना ही यहाँ पर कंगाल होता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना, पैसा आता किधर से है और ये खर्चा किधर हो जाता है। देखो यहाँ पर जो हमारा पैसा आता है ये मोस्ट 34 1 रुपये का, मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 रुपये के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 1 रुपये यहाँ पर आ रहा है, तो किधर से आ रहा है। एक बात, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेट करें कि 1 रुपये आपको लाना है और उसमें से खर्चा करना है, तो आपके पास पहले 1 रुपये आ रहा है, वो किधर किधर से आ रहा है आपके पास, तो 34 पैसे तो ये मान के चलना आपके पास बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज उधार से आता है। 34 पैसे आपके पास उधार से आते हैं, और कॉरपोरेशन से आते हैं 15 पैसे, इनकम टैक्स से आते हैं 15 पैसे, और कस्टम से आते हैं आपके पास 5-4 पैसे, यूनियन एक्साइज से आते हैं 7 पैसे। यहाँ पर मैंने डाटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, उधार से पैसे किधर से आते हैं। देखो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, एशिया बैंक हो, कोई भी बैंक हो, है ना, और या गवर्नमेंट किसी भी तरह से उधार लेती है ना, वो होता है उधार का पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा, जो गवर्नमेंट उधार लेती है वो क्या देश चला सकती है। देखो उधार ये नहीं है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये उधार लेती है, और गवर्नमेंट यहाँ पर उधार लेती है। और अगर अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन कंट्रीज़ की तुलना में देखा जाए ना, तो भारत यहाँ पर बहुत कम उधार लेता है। अमेरिका, चाइना, ये जैसे कंट्रीज़ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर उधार लेते हैं। तो ऑलमोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड सभी यहाँ पर चलती है किस पर, बोरो पर। यहाँ पर चलती है बोरोइंग पर, उधार पर चलती है। तो इस चीज़ को लेकर तो कोई यहाँ पर टेंशन लेने वाली होती है नहीं है बात, कि यहाँ पर उधार लिया गया है तो देश कैसे चलेगा। देखो देश चलाने के लिए यहाँ पर उधार लिया जाता है, और ये इंडिया के साथ ही नहीं है, वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ ऐसा करती है। अब हमारा पैसा जाता किधर है। देखो जाता किधर है हमारा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर चला जाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हम उधार लेते हैं, 1 रुपये उधार लेते हैं तो ये मान के चलना 20 पैसे तो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट में ब्याज की रेट ब्याज चला जाता है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर 18 पैसे चले जाते हैं हमारे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कि एक तरह से जो हमारे स्टेट हैं उनको बांटने में चले जाते हैं 18 पैसे। और यहाँ पर 9 पैसे, यहाँ पर 17 पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है बड़ी बड़ी उनमें चले जाते हैं। तो यहाँ से पैसे का जो यहाँ पर है ना एक्सपेंडिचर खर्चा है वो इस टाइप से होता है, ये ग्राफ देख सकते हो आप। और यहाँ पर पैसा आने के सोर्स ये होते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है उधार से। अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत सरकार करीब 15.4 लाख करोड़ रुपए और उधार लेने वाली है। इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना कि उधार ले रहे हैं तो क्या होगा, देश कैसे चलेगा, ये आपको नहीं सोचना, ये यहाँ पर गवर्नमेंट देखती है ना। देखो हमारा है ना जो बजट, डिफेंस बजट, ये यहाँ पर 13% बढ़ा है इस साल। डिफेंस बजट 13% बढ़ा है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा, डिफेंस बजट इतना ज़बरदस्त बढ़ गया है तो शायद हमारी यहाँ पर सेना मजबूत हो जाएगी। एक तरह से हमें यहाँ पर इक्विपमेंट्स, यहाँ पर सेना को अस्त्र शस्त्र, विमान, सभी चीज़ें यहाँ पर हम खरीद लेंगे और हमारी सेना मजबूत हो जाएगी। देखो एक बात ये है कि जो हमारा 13% बजट बढ़ा है ना,
ये एक तरह से उस चीज़ के लिए नहीं बढ़ा कि हमारी पूरा का पूरा पैसा सेना के पास चला जाएगा और उससे क्या किया जाएगा, उससे इक्विपमेंट्स खरीद लिए जाएंगे, यहाँ पर साधन खरीद लिए जाएंगे, कोई राफेल खरीदा जा रहा है या और कुछ यहाँ पर अस्त्र शस्त्र खरीद लिया। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो हमारा 13% बढ़ा है ना, इसका ज़्यादातर पोर्शन चला जाएगा किस में, यहाँ पर सैलरी और पेंशन में चला जाएगा और कुछ बचेगा उससे इक्विपमेंट सेना के लिए खरीद लिए जाएंगे। देखो हमारा अभी जो प्रेजेंट में हमारा यहाँ पर बजट है ना डिफेंस का, ये $72.6 बिलियन है। $72.6 बिलियन हमारा यहाँ पर बजट है, जिसमें हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, सेना की सैलरी, यहाँ पर पेंशन और साधन उपकरण खरीदने में। लेकिन इस चीज़ को भी जैसे हमारे यहाँ पर सेना का डिफेंस बजट, मतलब एक तरह से हमारा डिफेंस बजट बढ़ता है ना, तो यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ की यहाँ पर निगाहें रहती है कि भारत का यहाँ पर डिफेंस बजट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और भारत क्या क्या करने वाला है। अब देखो इन द फ्यूचर अगर हमें चाइना को टक्कर देनी है तो करीब हमें हमारा जो डिफेंस बजट है इसको $100 बिलियन के करीब कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलना है कि हम चाइना को एक अच्छे तरीके से डिफेंस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं या चाइना को टक्कर दे सकते हैं। अमेरिका को टक्कर देने में हमें अभी बहुत दूर है, चाइना को डिफेंस में यहाँ पर हम आराम से टक्कर दे सकते हैं। देखो अभी भी हम अच्छा खासा यहाँ पर डिफेंस में यहाँ पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन इतना उपकरण, इतने साधन हम यहाँ पर सेना के लिए खरीद नहीं पाते। तो सेना को करीब $100 बिलियन का हमारा यहाँ पर डिफेंस का बजट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी यहाँ पर डिफेंस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये था विवरण जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि चाइना और अमेरिका से हम कितना पीछे हैं, हमारा डिफेंस का जो बजट है वो कितना है और हमारा जो बजट है किस टाइप से यूज किया जाता है, किस टाइप से हमारे पास पैसे आते हैं, किस टाइप से खर्चा किया जाता है, इन सभी को बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना, हमारे एक मोटिवेशन के लिए ज़रूर लाइक कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।